बहुत सारे भाई जो है लगातार कमेंट पे बोल रहे हैं कि भैया जो ये 7 साल वाला सिस्टम है जो नोटिफिकेशन में दे रखा है 7 साल वाला, तो भाई इसके बारे में बताओ आप, क्या सिस्टम है ये 7 साल का? देखो नोटिफिकेशन में लिखा है साफ साफ, ये लिख रहा है 7 साल का। तो भाई इसके बारे में पूछ रहे मेरे भाई, बहुत सारे परेशान हो रहे हैं कि भैया तो 7 साल की आप कहते हो, वो बहुत सारे भाई कह रहे हैं कि परमानेंट है, आप भी कह रहे थे कि इसमें आप जो है पेंशन भी आ सकते हो, इसमें आप जो है 15-20 साल तक आप इसमें जॉब कर सकते हो। तो क्या सिस्टम रहने वाला है? ये जो नोटिफिकेशन है इसमें सारी चीज़ें लिख रही है। और जो आया है नोटिस, ये भाई रोजगार समाचार पे आया है, ठीक है, रोजगार समाचार .com पे आपको देखने को मिलेगा। ये रहा, आप यहाँ पे चेक कर पा रहे होगे। तो ये पूरा नोटिस है, और इस नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा, इसमें पढ़ के बताऊंगा। इसमें सारी चीज़ें लिखी है, इसमें आपका एग्ज़ाम वगैरह, सिलेबस वगैरह, ठीक है, और भी बारी चीज़ें, इसमें आपका कैसे सिलेक्शन होगा उस चीज़ के बारे में, यहाँ पे आपके दस्तावेज वगैरह क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो भी इसमें लिखे हुए हैं। इसमें मतलब आपका कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है जो ना दिखी हो। उसके बाद देखो, जो आपका आपने जो भाई ने किसी ने भर्ती देखी होगी, ठीक है, तो भाई जब हमारा फिजिकल हुआ था, तो फिजिकल होने के बाद ही है ना, वो बोल रहे थे कि भाई जिस भाई को टैटू वगैरह है हाथों में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि टैटू वगैरह हुआ है किसी को, तो भाई टैटू के लिए फॉर्म भराते हैं वहीं पे रनिंग होने के बाद। ठीक है, तो ये वो फॉर्म है जो भर जाता है, यहाँ पे आपका नाम लिखा जाता है, और किस अपने फादर का नेम, किसके पितर हो मतलब उम्मीदवार का नाम, उसके बाद आपके यहाँ पे पिता का नाम लिखा जाएगा, ठीक है, यानी कि आप पापा का नाम, उसके बाद फिर यहाँ पे आपका स्थान कहाँ से हो और उसकी डेट लिखी जाती है, और यहाँ पे आपके जो है सिग्नेचर ऐसे कर दिए जाते हैं। ठीक है, ये फॉर्म तभी भरा जाता है जिनको मेडिकल में मतलब फिर टैटू को लेके कोई परेशानी नहीं होती है। ठीक, इस बात को ध्यान से समझ लेना, वो भी इसमें दिया गया है। मैंने कहने का मतलब है कि इसमें सारी चीज़ें बताई गई है, और इसमें जो भर्ती करा रही है इन्फेंट्री, वो भी बताई गई है। यहाँ पे डिटेल से बता रखा है कि कौन सी भर्ती, कहाँ कहाँ इन्फेंट्री भर्ती करा रही है, और भर्ती कहाँ पर हो रही है उसके बारे में बता रखा है। इसमें चारों जोन के बारे में बता रखा है। मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, तो इसमें सारे जोन हैं। जोन 1 में कौन कौन से आते हैं, हिमाचल, पंजाब, सब कुछ बता रखा है। जोन 2 में कौन आता है वो बता रखा है। ये सारी चीज़ें हैं इस नोटिफिकेशन में। तो सबसे पहले मैं इन सारी चीज़ों को छोड़ के मेन चीज़ों पे फोकस करता हूँ। और चलिए दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये 7 साल वाला क्या सिस्टम है, आपको मैं नियम और शर्तें यहाँ पे बताऊँगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बिंदु रहने वाले हैं। तो जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो टीआर आर्मी भर्ती की, आपका सपना है टीआर आर्मी में जाने का, तो आज की वीडियो बेहद आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आपके मन में जो डाउट चलता है उस पर हम बात करेंगे, और आपको पूरी जानकारी भी देने की कोशिश करेंगे मेरे भाई। चलिए सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा है ताकि आपको कोई ना समझने में कोई दिक्कत ना हो या परेशानी ना हो। यहाँ पे लिखा है उम्मीदवारों के लिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बिंदु यहाँ पे रहने वाले हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे आप समझ पा रहे हो, नंबर 1 पे लिखा है यहाँ पे जो प्रादेशिक सेना है, टेरिटोरियल आर्मी, एक पूर्णतः जो है स्वैच्छिक संगठन है। ठीक है, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार आप जो है इसको, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप समझो। उसके बाद यहाँ पे लिखा है जो केवल आंशकालिक, यानी कि अंशकालिक, मतलब कुछ समय के लिए, यहाँ पे लिखा है प्रतिबद्धता के साथ कार्य करता है। कुछ मतलब संगठन जैसे आर्मी के सपोर्टिंग बोलते हैं ना, तो आर्मी के साथ जुड़ के ये काम अपना करता है। यहाँ पे लिखा है संगठन कोई, ये यहाँ पे लिखा है कि स्थायी रोजगार प्रदान या वादा नहीं करता। ठीक है, ये जो संगठन है ये कोई भी स्थायी नहीं है, और ना ही ये वादा करता कि भाई हम आपको यहाँ पे परमानेंट रख रही है, यहाँ पे कोई ऐसा वादा नहीं करता। यहाँ पे साफ साफ इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, और दूसरे पॉइंट में उन्होंने वो चीज़ें भी लिख दी हैं, वो भी समझ लो कि लिखा क्या है। यहाँ पे लिखा है कि नामांकन की जो प्रारंभिक अवधि है, मतलब जो आपके पहले भर्ती होने के बाद, ट्रेनिंग पीरियड के बाद आपकी जो अवधि है वो यहाँ पे 7 साल होगी। ठीक है, प्रारंभिक यहाँ पे 7 वर्षों से आगे का जो विस्तार है, मतलब आगे के जो आपकी जॉब प्रूफ, आगे की जो जॉब है आपके बाकी आपका पीरियड है, उसके बाद यहाँ पे संगठन आवश्यकता और समय समय पर निर्धारित अन्य मापदंडों के अधीन आपको पूर्ति, मतलब जो भी उनकी वो रहेगी भाई, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आपका जो है एग्ज़ाम करेंगे, या आपका जो हम फिजिकल लेंगे, उसके बाद फिर आपको बाकी आपको जो पीरियड है, टाइम पीरियड है, जो पीरियड है वो आगे बढ़ाएंगे। वो उन पर डिपेंड करता है। उन्होंने बोला कि वो है मापदंडों पे निर्धारित कर रखा है, उसके अधीन ही जो है सारी आती है, और उस पर ही आपका जो है सिलेक्शन तय होता है आगे के लिए। नंबर 3 में लिखा है यहाँ पे जो आपका सफल नामांकन है, उसके बाद जो है आपका रोजगार सरकारी मंजूरी और संगठन, जो आपका संगठन है उसकी आवश्यकता के आधार पर होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो लिखा है संगठन द्वारा जो आपकी आवश्यकता लंबे समय तक तैनाती के लिए बुलाया जाएगा आपको, हालांकि इसकी गारंटी या वादा नहीं दिया जाता। ये नहीं बोलते कि हम आपको जो है यहाँ पे 15 साल 20 साल तक जॉब करने के लिए रखेंगे, यहाँ पे कोई वादा नहीं है। हो सकता है आपको 20-25 साल तक जॉब के लिए बुलाया जा सकता है, वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है।
उसके बाद यहाँ पे लिखा है संगठन पेंशन का वादा भी नहीं करता। यहाँ पे कोई आपको बोलता है कि टीम में पेंशन है, तो यहाँ पे लिखा है कि पेंशन मिल सकती है, पर आगे बोलो और अन्य कारकों जैसे तैनाती और हक सेवा पर निर्भर है। मैंने जैसे कहा ना कि आगे आपको हो सकता है कि पेंशन आप जा सकते हो, मिल सकती है आपको, वो आपकी जॉब के ऊपर पड़ता है। अगर आप 15 प्लस मतलब 15 साल से प्लस आप जॉब कर लेते हो तो आप पेंशन के अधिकार मतलब आपको हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखी है। अगर आपको यहाँ पे किसी कारण से अज्ञा तैनाती के कारण अगर आप जो है सेवा पर हो तो आपको फिर बिल्कुल दिया जाएगी। उसके बाद यहाँ पे चयनित अभ्यर्थियों को जो है सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित भारत या विदेश में कहीं भी नामित प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। जैसे आर्मी में जाते थे पहले, आपको कोई चीज़ आपको कोई कोर्स करना है, बाहर जाना पड़ेगा, देश से बाहर भी, तो वो भी आपको जाना पड़ सकता है। भारत या देश विदेश में भी आपको कहीं जाना पड़ेगा और आपको चीज़ें सीखनी पड़ेगी। नामांकन के बाद प्रशिक्षण से 2 वर्ष पहले मतलब 2 वर्ष के दौरान किसी भी समय यदि किसी व्यक्ति के कुशल सैनिक बनने की संभावना नहीं है तो उसे टीए सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। इस बात को भी ध्यान से सुन लो। अगर उनको लगता है कि ये बंदा ट्रेनिंग में कुछ नहीं कर पाएगा, 2 साल तक आपका वेट करेंगे। 2 साल के बाद अगर लगता है कि भाई ये हमारे काम का नहीं है, ज़्यादा वीक है, कमज़ोर है, हर चीज़ में पीछे रहता है, तो भाई आपको सेवा से बाहर कर दिया जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बाकी चीज़ें यहाँ पे नंबर 8 पे लिखे है कि जो यहाँ पे टीए में जा रहे हैं 1948 में इसका जो है उसकी मतलब संगठन वगैरह बना था, उस चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, और बाकी चीज़ें यहाँ पे लिखा है कि भर्ती रैली के दौरान उम्मीदवार को जो दुर्घटना चोट वगैरह लगेगी तो उसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। आपको यहाँ पे भर्ती के लिए यहाँ पे लिखा है निःशुल्क सेवा, किसी भी की आपको रिश्वत नहीं देनी। भर्ती जो है अपने आप को अपने दम पे जी मतलब करना है, सिलेक्शन लेना है, दलालों से सावधान रखना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। और बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको समझा दिया और आपको समझ में भी आई होगी। कहने का मतलब छोटा सा ये है, अगर आप जो है जॉब कर रहे हो और आपके अंदर जुनून जज्बा है और आप काफ़ी अच्छा कर सकते हो, बेहतर प्रदर्शन कर सकते हो, तो टीए बेस्ट है। उसके बाद अगर आप अपनी जॉब को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो और आपकी जॉब प्रोफाइल मतलब जॉब की आपके जो जाते हैं ना 15 साल प्लस हो जाते हो तो आप पेंशन भी आ सकते हो। और वैसे टीए में जो है आप 50 साल तक जॉब कर सकते हो। ठीक है, वो आपके अंदर टैलेंट होना ज़रूरी है मेरे भाई, तभी आप इतने लंबे टाइम तक जॉब कर पाओगे। वही सारी चीज़ें इसमें लिखी थी नोटिफिकेशन में जो मैंने आपको अभी पढ़ के बताई। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और आपके डाउट क्लियर हुए कि नहीं हुए ये कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।